तो बोली कही पैसे वापस कर दो। हमने कही नहीं वापस नहीं होंगे पैसे। तो वहां तक बाहर तक ये लड़ती लड़ती हमसे गई। जब वहां तक लड़ती लड़ती गई तो हमने कहा जा रही हो कि नहीं जा रही हो। वहां पर भी इसने बाहर बतंगड़ बनाया और लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, वीडियो भी बनने लगी। लेकिन हमने जो इसकी वीडियो नहीं बना पाई वही हमसे गलती हो गई। जब वहां पे बाहर ये चिल्लाने लगी, बहुत ज्यादा ओवर बोलने लगी, तो हमने इससे कहा हमने जा रही हो या नहीं जा रही हो। हमने दो थप्पड़ लगाएंगे तुम सीधी निकल जाओगी। तो वो बोले कि मारोगी हमें। हमने कहा मार भी देंगे, तुम इतनी ओवर बोल रही हो। तो जब बोली कि मारोगी मारोगी तो फिर वहां पे ये लड़के वहां पे चली गई और बोली कि कोई भी इनके पार्लर पे मत आना। और फेशियल के लिए बोल रही है कि इनके पार्लर पे मत आना, लड़की को दाने निकल आए। जब मेरी बात बताओ भैया, जब हमने फेशियल उसका किया ही नहीं तो हम कैसे मान ले कि हमने फेशियल किया है उसका। हमारे पास कोई बुकिंग फेशियल की नहीं थी। 2.5 महीने पहले ये बुकिंग करवा के गई, फिर उसके बाद में 12 तारीख को सिर्फ ये लड़ने के मूड में ही आई थी मेरे पास। ना इसने मेकअप करवाना था, ये जाती है बड़े पार्लरों पे। तो हमने इससे यही बोला, हमने कि बड़े पार्लर पे जाती हो तो बड़े पार्लर पे ही जाया करो, हमारे छोटे मोटे पार्लर पे क्यों आती हो आप। है? तो इसने बदतमीजी बोला, बोल के बहुत उल्टा सीधा बोला। हम वो चीजें हम आपको बता नहीं सकते इसने मुझसे क्या क्या बोला। समझ लो, ये बोल के गाड़ी पे बैठ के फिर सीधी चली गई। हम कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जैसी हमारी दुकान चल रही थी वैसी हमारी दुकान चाहिए। इसने मेरे सारे कस्टमर बंद करवा दिए। एक भी हमारे दुकान पे कस्टमर नहीं आता है जो हमारे यहाँ हमारी रोजी रोटी चल सके। हमारा मकान भी किराए का है, दुकान भी किराए का है, हमें घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और हम सिर्फ दाल रोटी अपनी इसी दुकान से चला रहे थे। हम अपने बच्चों का खर्चा और अपना खर्चा इसी दुकान से निकालते थे। बिल्कुल भी मेरी दुकानदारी नहीं चल रही। ब्लाउज भी सिलते हैं, लड़कियों की सिलाई, मतलब लड़कियों को सिलाई भी सिखाते, कुछ भी नहीं आ रहा इस टाइम मेरे पास। समझ लो, इसने मेरे साथ इतना गलत किया है। हम सब लोगों से कहते हैं मुझे इंसाफ दिलाओ, और बस मेरी दुकान जैसी चल रही थी वैसी मुझे करनी है अपनी दुकान। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ भी करे, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। बस हम शिवानी से यह कहना चाहते हैं, जो हमारे साथ इसने किया है कभी दूसरी और पार्लर वाली के साथ मत करे। और हाँ, करे भी तो ना, जो बड़ी पार्लर वाली हो उससे पंगा लेके देखे जाके। जो बड़ी पार्लर वाली यहीं पे से इतनी बड़ी तमाचा मार के जाती, जो यहाँ पे इतना करके गई। हम थोड़ा अपने बच्चों का लिहाज कर गए और अपने मोहल्ले का लिहाज करके हमने इसे थप्पड़ नहीं मारा। जो हम इसे थप्पड़ मार देते तो आज हमें तसल्ली हो जाती कि चलो ये करके गई है तो हमने इससे बदला ले लिया है। बहुत ज्यादा भैया बदतमीजी की थी, इतनी ज्यादा बदतमीजी करी थी, हम आपको माइक में बोल नहीं सकते हैं कि इसने मुझसे क्या क्या कहा था। फोटो दिखा दो और ज्वेलरी दिखा दो, अच्छो लगे तो आपको अच्छो प्रमोशन कर दिए हम या तो फोटो। राधे राधे। तो फ्रेंड फिर हम आ चुके हैं राधे राधे ब्यूटी पार्लर पे दीदी के पास में। तो जैसे ही आप लोग कमेंट कर रहे हो, हमें कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हम दीदी के साथ दे रहे हैं और लास्ट तक साथ देंगे। और ना ही हम तुम्हारे जैसे हैं कि तुम्हारे कमेंट से डर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो तुम लोग कमेंट क्यों कर रहे हो? तुम्हें हकीकत पता नहीं है तो क्यों उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो? कोई इंसान हमारा साथ दे रहा तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुम्हें बुरा लग रहा तो तुम भी हमारा साथ दो आके। जब जाने किसी इंसान का साथ देने वाले हो कमेंट। अरे वो साथ क्या देंगे, वो खुद इनका चिमचा है। और चिमचा हो तो उस रंडी के चिमचे ही बने रहो, यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो भड़ुआ से पैदा है ना, उसके 2-2-3 बाप है उसके, समझ गए? यहाँ पे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए? उसका रंडी अभी पता नहीं उसकी औकात क्या है, समझ गए? उसका बाप जिंदा बैठा, उसका भाई जिंदा बैठा, और जात उसकी क्या है? बिड़िया जात की है ये लड़की। रंडी जिसको बोलते हो उससे ये पैदा, उसका बाप भी जिंदा बैठा हुआ है। तुम दूसरे को कमेंट कर रहे हो, तुम कितने गिरे हुए हो और वो कितनी सारी गिरी हुई है, समझ गए? दूसरे के पार्लर पे आके और बेइज्जती करके चली गई, जबकि कोई गलती भी नहीं थी हमारी। और क्यों आई यहाँ पे? नहीं फ्रेंड, गलती थी तो उन्होंने गलती मानी भी थी कि अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप चली जाओ। आपको ये क्या जरूरत थी वीडियो बना के डालने की? अरे यहाँ से कुछ मत कराना, फलाना हो गया। तुम उनके सामने वीडियो बनाती, तुम्हें चुप्पा से वीडियो क्यों बना ली बाहर से? पुलिस वालों को घूस दे के बिठा दिया ना चुपचाप से। मैं ऊपर तक जाऊंगी, मैं बैठूंगी नहीं ऐसे, समझ गई तू? वहां तक मैं पहुंचूंगी जहाँ योगी आदित्यनाथ है, वहां तक पहुंचूंगी मैं तेरे लिए, समझ गए? ऐसे तुझे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। तू सोच रही होगी कि मैं छूट जाऊंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं तुझे। हल्के में मत लेना पार्लर वाली को, सारी इकट्ठी करके तेरी ऐसी तैसी करवाऊंगी मैं, समझ गई? जैसी तूने मेरे पार्लर पे करवाया ना, ऐसे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बढ़ुआ की साली औलाद कहीं की, समझ गए? तेरे 3-3
चर्चा तो बाप है, अपनी माँ से पूछ किससे तू पैदा है? शांत रहो दी, तुम परेशान ना हो, तुमको न्याय मिलेगा, तुम इतनी टेंशन ना लो। नहीं, ठीक है, आज पुलिस वालों के पास में गए तो उन्होंने क्या कहा कि उसने गालियां नहीं, ये वो लोग कहते हैं कि गालियां नहीं दी। इसने मुझे कितनी गालियां दी मैं थोड़ी ना वहाँ पे बता सकती हूँ कि इसने मुझे कितनी गालियां दी है, मैं जानती हूँ। और उसने कट कट करके वीडियो डाली है कि मेरी गालियां उनको सुनाई ना पड़ जाए। नहीं ये बताओ, तुम लोग कमेंट करते हो, तुम्हें ये पता नहीं है वीडियो एडिटिंग होती है उसके बाद वीडियो पड़ती है, कोई अपनी गलती बता देगा। ये बताओ तुम लोग क्यों कमेंट करते हो? ये बताओ, हम इनका साथ दे रहे हो, साथ देंगे, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, वो मेरी एडा है। ठीक है, आप लोग कमेंट मत करिए, ना ही आप लोग इतना फिक्र करिए, सोचिए हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा हम देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज करके गलत कमेंट मत करिए। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं वो एक बार जरूर आए राधे राधे ब्यूटी पार्लर पर सच्चाई जाने की क्या सच्चाई है। नहीं, जिसको सच्चाई जाननी है ना, यहाँ पार्लर पे है, हम उसकी सच्चाई बताएंगे कि हमारे साथ क्या किया उसने। ठीक है, वही हमसे गलती ये हो गई कि हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। अगर वीडियो बनाते तो आप लोगों को सच्चाई हम दिखा पाते हैं। वो वीडियो तुम्हारा फोन फोड़ देती, वो फोड़ देती तो हम उसके यहाँ पे निकलने भी नहीं देते। ये है कि उसने इतने खुरापाती नहीं है, लेकिन हम तेरे जैसे नीच नहीं इतने थे कि जो हम इतना गंदा बोलते तुझे। लेकिन हमने कुछ गंदा नहीं बोला, फिर भी हमें गंदा बना के चली गई, हमारी रोजी रोटी पे लात मार गई है, समझ गए? और फेशियल हमसे करवाया नहीं, फेशियल नहीं करवा तो झूठ क्यों बोली? ये बताओ, हमें किसी की ये नहीं कह रहे कि इनकी गलती है, हम तो जो सच है वो दिखा रहे हैं आप लोगों। और आप लोग क्या कह रहे हैं व्यूज के लिए? हमें ऐसे व्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे तो हर किसी के साथ फिर होगा। व्यूज देते हो मत दो, लाइक करते हो मत करो, लेकिन ये है ना कि इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए मुझे, और इंसाफ लेके ही रहेंगे, चाहे मुझे ऊपर तक जाना पड़े, मैं इंसाफ लेके रहूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? उसने एक गरीब का दिल दुखाया है, गरीब के पार्लर पे आके उसकी बेइज्जती करी, हमारी और हमारी लड़की की बेइज्जती करी उसने। नहीं फ्रेंड, ये बताओ, गरीबी के तौर से गुजरी, फिर भी गरीब को लात मार के चली गई। ये सोचो, एक दिन वो भी गरीब थी, कोई पैसा वाली तो नहीं थी फ्रेंड, सबने सपोर्ट किया तभी तो यहाँ तक पहुंची। ये बताओ, और आप लोग कमेंट करते हो कि तुम व्यूज के लिए जा रही हो, जैसी तू है वैसी पार्लर वाली है, तो हम जैसे भी होंगे वो अपने लिए है, ठीक, तुम्हारे लिए नहीं है। और दोबारा औकात से कमेंट करना, औकात सबकी दिखा देंगे, समझ में आई? अगर इतने ही हो तो सामने आके बात करो मुझसे, डरते नहीं है किसी से, ना हम किसी के खाए में खाते हैं। पार्लर वाली ठीक थी, जब तो यहाँ से बिना थप्पड़ खाए चली गई। अगर पार्लर वाली गलत होती तो उसका साली का मुंह तोड़ देती मैं, समझ गए? ठीक, और हमने अपनी इज्जत निभाई कि मैं मायके में रह रही हूँ, यहाँ पे हमारी कुछ इज्जत है, इस वजह से थप्पड़ नहीं मारा। अगर उस दिन थप्पड़ मार देते तो और हमें और खुशी होती कि चलो मेरी बेइज्जती का मुझे बदला मिला है। और नहीं, फिर ये बताओ, ये शिवानी की आंटी के समान लगती है, गलत नहीं बोलना चाहिए था, लाड लाई। और जो सामने थे उन्होंने खुद बताया कि गंदी लैंग्वेज से बात कर रही थी, वो क्यों नहीं इसने दिखाया वीडियो में? ये हमेशा पार्लर वाली गलती क्यों बताया? बस दोनों चीज डालती है, तुमने किया, वो क्यों काट दिया? वो भी डाल देती तो मैं जान जाती। और तुम लोग चिमचा बन रहे हो कि अरे ये वो हमारे उखाड़ना जो उखाड़ने हो, ठीक है? और हम अपना पता बता रहे हैं, गुंजर रोड पे रहे बताएंगे, और किस आदमी से पैदा आए है और किस औरत से पैदा, कितनी रंडी जात की है, इसकी जात भी रंडी है, समझ गए हो? ये अपनी country rice दानेदार देसी घी because I find it absolutely pure. बाप कहती है ना कि बाप मर गया, इसका बाप भी जिंदा बैठा है और इसका भाई भी जिंदा बैठा है। शांत रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपने लिए रहो, तुम्हें क्या मतलब दीदी? नहीं, हमारे वो कोई भी हो, हमें तुमको वो कुछ भी बोल रही, कुछ भी बोल के बोल जाने दो, क्यों? हमारी बेइज्जती करके गई है ना। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसने गाली गलौज नहीं की, गाली गलौज क्यों नहीं की मेरे साथ? आज मैंने सुनी अपने कानों से गाली, जब भी तो मैं इसको गाली दे रही हूँ। उसने मुझे गालियां कितनी नहीं दी है, लेकिन वही है ना, मेरे पर प्रूफ नहीं है कुछ भी। उसने उस सारी काट के वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा दी, बस आप नहीं। इनको दिखाई कहाँ पड़ता है? इनकी तो आंखें मिची हैं, इनके फोन में क्या, इनको क्या पता है वीडियो एडिटिंग होके डरती है? तुम लोग क्यों अपना मुंह चलाते हो? ये बताओ, अब हम भी नंगे ही पुतर हैं क्या कि तुम लोग गाली दें? हम कभी क्यों नहीं समझते हो किसी गरीब की? ये बताओ, अगर इनकी कोई गलती होती तो वो इतनी क्यों भड़कती बेचारी? इसने क्यों उनको गलत कहा? रंडी कुतिया सब कुछ इसको बोल के गई है। ये बताओ, ये इसके माँ समान है अगर मानो तो दीदी, ये बताओ। और दीदी बगल में रहती है, ये इनका बगल में दीदी की दुकान है, इन्होंने भी बोला कि तुम ऐसी क्यों लैंग्वेज बोल रही हो, लेकिन नहीं मानी। लेकिन आप लोग क्या है कि मुंह उठाया, कमेंट कर दिया, तो हमें तुम्हारे कमेंटों से कोई डरना नहीं है। हम दीदी का साथ दे रहे हैं, और फिर हम कोई गलत का साथ नहीं दे रहे हैं दीदी, हम सच का साथ दे रहे हैं बस। अगर आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। तुम्हें जब 3 बुकिंग कैंसिल हुई, बताओ किसी के जो यहाँ तो ऊपर नीचे पूरा किराया का है, वहाँ तो वो अपने गुलछर्रे उड़ाती, पैसे कमाती है। यहाँ तो पूरा दिन मेहनत करते, बच्चों को पालते, पढ़ाई लिखाई हमारी सब इसी से चल रही थी।
सुनवाई नहीं हुई है ना, तूने यहाँ पैसे भर दिए हैं, इसमें पैसे भर दिए ना, ऊपर तक पहुंचूंगी, तुझे लेके जाऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं ऐसे। तू समझ रही है कि मैं चुपचाप से बैठूंगी? तो गलत कमेंट मत करना आज के अलावा, ठीक है? और साथ दे रही हूँ मैं, ठीक है? जो तुम्हें करना है कर लो, और तुम्हारी बकवास से डरने वाले नहीं है हम, ठीक है? वो बता रही हूँ, तुम्हारा कमेंट नहीं आने चाहिए गलत। अगर देना सच का साथ दो। पहली बात तो इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था उससे, ठीक है? अगर उसके पार्लर बुकिंग करनी तो पहले लेके जाती, पहले क्यों नहीं आई साथ और में? पहली बात तो मैंने उसको बुलाया ही नहीं था, वो तो मेरी पार्लर में जबरदस्ती घुस के आई, मैंने उसे नहीं बुलाया था। हमारे पास तो सीमा आई थी, सीमा की माँ आई थी, वो साली आके मेरे पैर पड़ रही थी कि 3,500 में बुकिंग कर लो। मैं 3,000 की बुकिंग नहीं करती हूँ। लेकिन मैं सीमा के घर भी चलेंगे तुमको लेके, सीमा घर चलेंगे, उनसे इंटरव्यू ये पूछेंगे कि ये बताओ तुम्हारे घर पार्लर वाली आई थी, हम ये भी पूछेंगे। ना मैं तैयार करने किसी के घर पे जाती हूँ, जितना कोई आता मेरा यहीं पे आता है, चाहे मुझे थोड़ा पैसा दे चाहे ज्यादा पैसा दो, यहीं पे मैं करती हूँ। ठीक है, तो गलत कमेंट मत करना, समझ बता रही हूँ मैं।